अस्सलाम एवरीवन, दिस इज फायज़ा हसन खान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मुखातिब हूँ अपनी टीचर्स से, क्योंकि आज हमारा दिन है, टीचर्स एप्रिसिएशन डे। पाकिस्तान में एक आम तासुर है कि हम मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के बाद जब कुछ नहीं कर सकते तो टीचर बन जाते हैं। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। हर कोई टीचर नहीं बनता, हर कोई टीचर नहीं होता। बहुत हौसले, हिम्मत, जुर्रत की बात है। अगर मैं बात करूं फायज़ा हसन खान की, तो शायद उसकी पहली टीचर उसकी मदर होंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बैठना, खड़ा होना, बात करना सिखाया। मेरी फर्स्ट टीचर मिस जोशवा डिसोजा। हम टेम्पल रोड पे रहते थे और गंगाराम के पास एक घर था जिसमें मिस जोशवा डिसोजा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, और उन्होंने एक प्रिपरेटरी स्कूल खोला हुआ था फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि उस वक्त के बड़े बड़े स्कूलों के एडमिशन की प्रिपरेशन करवाते थे। लंबी सी छुट्टियां, बिल्कुल सादा सा चेहरा जिसपे कोई लिपस्टिक, कुछ भी नहीं होता था, सादा सा लिबास। वो थी मेरी पहली टीचर। और ये बात बहुत पुरानी है, मुझे आज भी याद है। वो वुड का टेबल, राउंड टेबल, और वो वुड की चेयर, जो कि मैं ऑफ टाइम पे उठा के अपनी टेबल पे चेयर रखती थी और अपनी टीचर के साथ लाइन में हम गेट तक जाते थे और अम्मा वहां से रिसीव करती थी। आई वॉज अ लेफ्ट हैंडर, और ये बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए समझना कि बच्चा लेफ्ट हैंडर है तो क्या किया जाए। शी वॉज द ओनली लेडी जिसने मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को समझाया कि इसको स्नप नहीं करना। मैं आज उनकी बात इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी तरबियत में सबसे पहला हाथ मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब के बाद उनका था। देन आई गॉट अ चांस कि मुझे एक टीचर, उनका नाम मिस बुशरा था, मुझे आज भी याद है। और मैंने हेल्दी सी होती थी और बहुत ज़्यादा कि इसको इस तरह ना करो, इसको इस तरह ना करो, सब चीज़ें। जब मैं क्लास 9th में थी तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी बायो की, मिसेस कादिर बख्श। मुझे आज भी याद है, मेरी टेबल पे जब बुक्स और कॉपीज बिखरी होती थी ना, तो वो मुझे कहती थी कि फायजा के ना घर जाओ और फायजा की कबर्ड खोलोगे ना तो आपको हर चीज मेस में मिलेगी। और यकीन करें कि उनकी ये बात जो थी ना, वो मेरे दिल में इतनी वो कि नहीं, चीज़ों को समेट के रखना है। मैं आज अगर अच्छा बोल लेती हूँ तो मेरी पाक स्टडीज की टीचर मिसेस नैयर, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जो हमसे क्लास 9th में भी पाक स्टडीज के क्वेश्चन आंसर्स सुनती थी। मेरी केमिस्ट्री की टीचर, जिन्होंने मुझे बाल बांधना सिखाया। मैट्रिक किए हुए बहुत अरसा गुजर गया। आई एम कैथेड्रल लाइट, और मुझे इस पे प्राउड है। मैं कैथेड्रल स्कूल हॉल रोड की पढ़ी हुई हूँ। ये वो टीचर्स थे जो कि ना ग्लैमर था उनके अंदर, हाँ, एक पैशन था, एक मोहब्बत थी जो बगैर किसी बनावट के थी। मेरी उन टीचर्स ने मुझे बना दिया। रियली मुझे आज तक याद है अपने मास्टर्स के टीचर असमतुल्ला चीमा साहब, अगर सुन रहे हो सर, बना दिया। क्योंकि मेरा मास्टर्स का 3rd सेमेस्टर था एंड ही सेड टू मी, कुड़िए डायरेक्ट प्रिंसिपल लगेगी। मगर आज इस मकाम पे अगर फायजा हसन खान खड़ी है तो बिलीव मी, आसान नहीं था सफर, बहुत सी मुश्किलात थी। मैं हमेशा कोट करती हूँ एक छोटा सा स्कूल समनाबाद का, जिसका नाम दस्तगीर पब्लिक स्कूल था, जो कि शायद एक कैनाल का भी कैंपस नहीं था,
जिसने फायजा को चांस दिया टीचर बनने का। हमेशा याद रखें, वो पहला इंसान जिसने आप पर भरोसा किया, आप पे ट्रस्ट किया और आपको एक स्पेस दी के कम एंड शो योर टैलेंट। नो डाउट मुझे बनाने में, मुझे बात करने का तरीका सिखाने में ज़िशान नदीम लाइजिटफ का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ट्रेन किया मैम ज़िशान ने। और अगर आज आपको लगता है कि मैं इतनी स्माइली फेस से मिलती हूँ, तो आज भी आप मैम ज़िशान को जाके मिले। स्माइलिंग फेस। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई, बहुत ऊपर नीचे गए, लेकिन स्माइलिंग फेस। मैं आज कोट करती हूँ यहाँ अपने बॉस को, अदबिसाने सूफिया के CEO साहब आसिम सईद सर, आपने बना दिया। मुझे आज भी याद है जब गलत इंग्लिश बोलती थी तो सर अपने ऑफिस में जाके कॉल करते थे, इस सेंटेंस को इस तरह नहीं, इस तरह बोलना है। कर गए मिसेस मजर। मैम, बिलीव मी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे यहाँ कोट करना है मैम असमत ज़ारा को। वो मासूम, पोलाइट और लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने वाली खातून। मैम सबूही इर्तज़ा, मैंने उनके साथ कुछ अरसा गुजारा लेकिन बहुत कुछ सीखा, बिलीव मी। लेकिन यकीन माने, ज़िंदगी में अगर अच्छाई की तरफ जाएंगे तो ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होगी। मुझे प्यार मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से नफ़रत नहीं मिली थी, कहीं से दर्द नहीं मिला था, लेकिन मैंने प्यार को चूज़ किया। हम वो लोग हैं टीचर्स जो हीरो बनाते हैं, हम साइंटिस्ट बनाते हैं। हर प्रोफेशन हमारे पास से निकला है, लेकिन हम दहशतगर्द भी बनाते हैं, हम मुजरिम भी बनाते हैं, हम कातिल भी बनाते हैं। बहुत मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, चीज़ों पर सब्र कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग, जिसे मैं मानती हूँ। मैं जिस नबी की उम्मती हूँ ना, उसे पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेज दिया। मेरे कैंपस में क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे पास हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास जूइश स्टूडेंट्स भी हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को इस वक्त देखती हूँ, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, तो वो पौधा जो मैंने लगाया था 21 साल पहले, जनाब 21 साल हो गए और इस 13 दिसंबर को 22 साल हो जाएंगे इस प्रोफेशन में। अब उसकी जो छाँव है ना, वो बहुत से लोगों को साया देने लगी है। आपने कभी सोचा है कि आप एक वसीला हैं इस दुनिया में, जो कि दूसरों के रोजगार का, दूसरों को बेहतर जिंदगी गुजारने का, दूसरों को अच्छी जिंदगी गुजारने का, दूसरों को लोगों के साथ अच्छाई भलाई करने का वसीला हैं आप। मैं जब सुबह अपने कैंपस की सीट पर बैठती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा दुनिया में वसीला बनाया जो ना सिर्फ लोगों को रोजगार देता है, लोगों की जिंदगी बनाता है। कभी सोचा है आपने कि आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी को ऐसे उठा के दे आएंगे? नहीं ना। छोड़ देंगे अपने बहन या भाई को किसी ऐसे के पास जिसे जानते ही नहीं। आपके पास लोग छोड़ जाते हैं अपने बच्चे, इस यकीन, इस एतबार और इस भरोसे के साथ कि आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगी। आपको पता है कि क्रिकेटर जो होता है वो कितने साल खेलता है तो फिर जाके शोहरत हासिल करता है? रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, एप्रिसिएशन, सब कुछ मिलता है। मार्केटिंग करता है जनाब, पैसे खर्च करता है। एक टीचर क्लास में आती है, अच्छा पढ़ाती है,
बच्चों को अच्छाई की तरफ लेके जाती है और स्टार बन जाती है। आपको मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती है, आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते और आप सुपरस्टार बन जाते हैं। यकीन मानिए, कभी मैं किसी स्टोर पे जाती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं आपने पहचाना, आपने हमें पढ़ाया था। मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, कहीं पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और मुझे कोई आके कहे कि मैम मैंने आपसे पढ़ा था, आप मेरी प्रिंसिपल थी, आप मेरी टीचर थी, आपको पता है आपने मेरा एडमिशन किया था। यकीन माने, दिल को कितनी खुशी होती है ना। और टीचर और एक तालिब इल्म का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा बेगर्ज होता है, उसे आपसे कोई गर्ज नहीं होती, मगर वो आपकी कदर करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। यकीन मानिए, अल्लाह ताला ने पता नहीं आपको किस नेकी की वजह से एक टीचर बना दिया, वरना इस दुनिया में प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी की कदर करना बगैर पैसे के, बगैर लालच के नामुमकिन है। और कोविड-19 के बाद तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आपसे करते हैं लोग जनाब, क्योंकि आप टीचर हैं। ये जो दुनिया का स्टेज है ना, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक स्टेज है, तो अल्लाह ताला ने आपको इस स्टेज पे भेज दिया कि जाओ तबलीग करो, मेरे लोगों को अच्छा बनाओ। आज का दिन हमारा दिन है। हम गुमनाम सिपाही जो कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी के दिल में तो होता है ना। जैसे कि आज मैं अपने टीचर्स का नाम ले रही हूँ, मैं उन लोगों का नाम ले रही हूँ जो मुझसे बड़े थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कहीं ना कहीं उनका हाथ है, और यकीन मानिए कि मुझे कामयाब करने में आप सबका भी कहीं ना कहीं हाथ है। आप सबको मेरी तरफ से सुर्ख सलाम, क्योंकि ये दिन आपका है। और उस्ताद बनना कोई आसान काम नहीं है। जिनको लगता है कि आसान काम है, तो आइए और देखिए और हमारे साथ काम कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कितनी मुश्किलात में, कितने मुश्किल हालात में अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों को साइड पर रखकर अपना आप मार के किसी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान में टीचर जिस तरह काम करती है, यकीन मानिए उसको उस तरह सैलरी नहीं दी जाती है। ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन रुतबा बहुत बड़ा है। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है। आप सबको मेरी तरफ से सुर्ख सलाम। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स जो इस दुनिया में किसी गांव में, किसी छोटे से कस्बे में, किसी छोटी सी गली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, लिखना सिखा रही हैं, उनकी तरबियत कर रही हैं। आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। अल्लाह हाफिज।